Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life, and today we are going to discuss about ICAR Technician T1 Post Geography classes. Geography class part third. All dear students, Geography class part थर्ड 2 पार्ट आपके पहले प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, ठीक है, जिनमें मैंने आपको क्या कराया। फर्स्ट में तो मैंने आपको कराया था इंटरनेशनल बाउंड्रीज, क्या दोस्तों, सीमा रेखाएं। पहले में मैंने आपको सीमा रेखाएं कराया था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी डुरंड रेखा हो गई, रेडक्लिफ रेखा हो गई, ठीक है, मैकमोहन हो गई, सर्करिक हो गई। बाकायदा मैप के तरीके से समझाया था, अच्छे तरीके से एकदम। सभी ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया था, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लासेस कराता जा रहा हूँ लगातार। तो चलिए दोस्तों, और कल की क्लास में हमने क्या कराया था, कल भी हमने एक क्लास करी थी जो पार्ट 2 था, उसमें हमने दोस्तों करा था क्या दोस्तों, ये हमारे हो जाते हैं दर्रे, पासिस। तो ये कल की क्लास को ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा दोस्तों। जो पासिस हैं, कल हमने 3 स्टेट के किए थे। एक तो हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या लद्दाख बोल सकते हैं। एंड सेकंड स्टेट था हमारा उसमें उत्तराखंड। थर्ड था हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हमने कल इनके करा दिए थे, ट्रिक के तरीके से कराए थे, एकदम मस्त तरीके से कराए थे, सभी को पसंद आए थे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, ठीक है। iPaper क्लासेस से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उन सभी से निवेदन है कि वो ग्रुप्स में, कहीं भी, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हों, जहाँ भी आपको नॉलेजेबल वीडियो वाले फ्रेंड्स लगते हैं ना, उनके बीच में शेयर करते रहिए क्लास को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके दोस्तों। जनवरी आ रहा है, 2022 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो कुछ नया होना ज़रूरी मांगता है, ठीक है। हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी 20 के सब्सक्राइबर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्या दोस्तों। हम तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो आपके लिए एकदम जी और जान से लगे हुए हैं। डेली आपको 5 से 6 क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने iPaper क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिकॉज ICAR टेक्नीशियन T1 पोस्ट की लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है, हर तरह से। सोशल साइंस हो, मैथ हो, रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी हो, ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस हो, या हमारी जर्नल स्टडी हो, ठीक है। तो सारी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं हमारा आज जो पासिस बनता है, कल का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, आज इसे कंप्लीट करेंगे। पासिस, जो हमारे इम्पोर्टेंट पासिस हैं, तो इनमें दोस्तों कल मैंने 3 तो करा दिए थे, तो आज हम चौथा देख लेते हैं। एक और स्टेट हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट जो है। मैप तो आपको पता ही है मैं किस तरीके से बनाता हूँ, तो उसी तरीके से बनेगा मैप तो भाई हर बार, ठीक है। मैप हर बार उसी तरीके से बनाना, तो आप भी अपनी कॉपी पे जो बनाओ ना, तो उसी तरीके से बनाना, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। तो मैप ये हमारा तैयार, ऐसे ही बनता है हमारा हर बार मैप। ये आपका मैप तैयार हो गया भारत का, ठीक है। ऊपर हम नॉर्थ साइड में है, ये हमारी नॉर्थ साइड हो गई, ठीक है स्टूडेंट। जो नहीं है वो समझ लीजिए, ये जो आपका भारत है ना, इसके इधर साइड यहीं पर है सिक्किम। क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम है, सभी को पता है, ठीक है। सिक्किम को इंग्लिश में लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई वैरी नहीं करता इंग्लिश में, ठीक है। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं हम। सिक्किम में आपके हो जाते हैं 3 दर्रे हो जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हम बात करें दोस्तों, इधर हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा। कौन सा है दोस्तों, नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा, इसे भी लिख लेना आप। तो नाथुला पासिस हो जाएगा इधर साइड में दोस्तों। ये किस किस के बीच में है ये भी लिख लेना, ये आपका इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में सीमा बनाता है, ठीक है। इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में सीमा बनाता है, ये लिख लेना, इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में सीमा क्रिएट करता है, ठीक है। कौन सा, नाथुला दर्रा, ओके स्टूडेंट्स। किस चीज़ में दोस्तों, व्यापार के रूप में, व्यापार में सीमा साझा करता है, व्यापार में, ठीक है। किस चीज़ में दोस्तों, व्यापार में सीमा साझा करता है। तो ये आपका एक नाथुला दर्रा हो गया। दूसरे की बात करें यदि हम दोस्तों, सिक्किम का दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक होएगा आपका गोएलचा दर्रा। क्या है दोस्तों, गोएलचा दर्रा, इधर साइड लिख लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, गोएलचा दर्रा, ठीक है।
गोएलचा दर्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब एक और इधर हो जाता है हमारा सिक्किम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में बात करें दोस्तों, जलेपा दर्रा। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करी थी कि सर आपका जो जलेपा दर्रा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो हमारा सिक्किम में है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन दोनों की ध्यान रखिए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। एक तो है जलेपा दर्रा, ये आपका सिक्किम में है, ठीक है, और जलेपा दर्रा जो है ये जलेपा, नोट में लिखवा दूंगा मैं इसे, अभी रुक जाओ, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं हम। ये जो सिक्किम में है दोस्तों ये है ना जलेपा दर्रा, इसके बारे में क्या है, ये सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों, किसे कहा जाता है, जलेपा दर्रा को। ओके, और तीस्ता नदी होकर गुजरती है दोस्तों यहाँ से। कौन सी नदी, तीस्ता नदी होकर गुजरती है, ठीक है, तीस्ता रिवर गुजरती है इससे, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, कौन सा दर्रा था, जलेपा दर्रा, जलेपा दर्रा। अब नोट में लिख लेना, आप एक अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है आपका मेंशन करना, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नोट में लिखिए आप एक नीचे करके कि ये जो एक और है दोस्तों जलेपा दर्रा, जलेपा पासिस, ठीक है, ये आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो आप एक बार नेट पर चेक कर लेना, इंटरनेट पर जाकर चेक करना, ठीक है, कि जलेपा कहाँ है और जलेपा कहाँ है, ठीक है, तब मुझे कमेंट करना। कभी ऐसे ही करने लगो कि सर ये यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगा, एक बार आप भी अच्छे से जानकारी कर लिया करें, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, सिक्किम के हमारे कंप्लीट हो गए। आप एक तरफ इधर साइड लिखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आपका इधर साइड उत्तराखंड है, मैप बड़ा सा बना दूं कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इधर साइड आपका सिक्किम हो जाता है, ठीक है। तो सिक्किम का दोस्तों कौन सा है, एक तो नाथुला दर्रा है, मैंने बताया ना सिक्किम में नाथुला दर्रा है, कहाँ गया, इधर किधर साइड बताया भाई, ऊपर है ये रहा, ऊपर इंडिया चाइना वाला, ठीक है। और उत्तराखंड में एक लिपू लेख दर्रा है, जो मैंने कल बताया था आपको, माना उत्तराखंड की नीति लिपू लेख है। ट्रिक याद रखना दोस्तों, बहुत ही इजी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। ये लिपू लेख दर्रा और ये नाथुला दर्रा, ये दोनों किसके बीच में पड़ते हैं दोस्तों, ये पड़ता है आपका इधर नेपाल, ठीक है। तो नेपाल से उत्तराखंड की तरफ से तो लिपू लेख सीमा साझा करता है, और सिक्किम की तरफ से नाथुला दर्रा साझा करता है, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी आप मेंशन कर लेना, ऐसे ही डायग्राम बना लेना, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझ ही जाएंगे आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, समझ में आया। दूसरे स्टेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, ना टाइम वेस्ट करते हुए। और दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमारी 10 बजे तो सोशल साइंस की क्लास होती है, क्या दोस्तों, सोशल साइंस की क्लास होती है, तो टेंशन ना लें आप सभी, आपकी क्लास होगी, रेगुलर रहेगी। आपकी सोशल साइंस की क्लास आज 2 बजे होगी, ठीक है, क्या 2 PM पर 2 PM पर होगी, क्योंकि बिकॉज उन्हें तो दोस्तों थोड़ा सा फीवर वगैरह हो रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने टाइमिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि वो भी रिकवर हो जाएंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों को, एक बार कमेंट कर दीजिए सारे के सारे, ठीक है। तो अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेट के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं अपना, वही वाला, हर बार वही रखना है आपको, और कॉपी में भी हर बार वही रखना, मज़ा आ जाएगा। कोई नोट्स भी देखेगा ना तो ये कहेगा अरे मतलब कुछ अलग ही चल रहा है दुनिया से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है दोस्तों अब हमारा, क्या, चल भाई कलर चेंज ही है ये हमारा हो गया मैप तैयार, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल एंड प्रदेश, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब इसके सारे हम दर्रे लिखते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हो जाता है दोस्तों एक आपका बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला दर्रा, बोमडिला पासिस,
टोमडिला पासिस। समझ में आया दोस्तों। दूसरा इसका हो जाता है, एक है आपका दीफू दर्रा, दीफू पासिस। ठीक है, कौन सा हो जाता है दोस्तों, दीफू दर्रा। तो ये भी समझ में आया दोस्तों। एक और है दोस्तों, इसमें थोड़ा अजीब सा नेम है, इसे थोड़ा ध्यान से मेंशन करना, यांग याप दर्रा दोस्तों, यांग याप दर्रा। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से मेंशन करना, यांग याप पासिस। ये क्या है दोस्तों, यदि मैं इसके बारे में बताऊं आपको, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये भारत वर्सेस म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। किस किस के बीच में दोस्तों, भारत इंडिया वर्सेस म्यांमार के बीच में सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा क्रिएट करता है यांगयाप दर्रा। समझ में आया दोस्तों। ये आपके हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के, इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इधर साइड आप एक और मेंशन कर लेना, मैं मणिपुर का तो एक ही है, उसके बारे में आप यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में एक ही है, वो लिख लीजिए आप। एक है तूजू दर्रा, ठीक है, तूजू पासिस। तो ये आपका मणिपुर का हो जाएगा तूजू दर्रा। आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दर्रे में। ठीक है, मैंने एकदम ऐसे डायग्राम वे में बनाया है सभी के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको देखना है एक बार और सारे के सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम हमारे ऊपर, मतलब ये जो था नॉर्थ के तो हमने सारे कर लिए, नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, इन सब के तो लगभग हमने सारे कर ही लिए। ठीक है, अब हो जाता है आपके दोस्तों साउथ के शुरू। तो साउथ के मैं आज ही क्लास में सारे करा दूंगा। ठीक है, बने रहिए क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए, ताकि आपकी फैमिली इंक्रीज होती रहे और एक अच्छे लेवल पर पहुँचे, जो हमारी टीम को भी खुशी हो, जिन्होंने टारगेट सेट कर रखा है वो भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो 2022 से पहले 20K का टारगेट टीम ने सेट किया है। ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा, 10K के बाद सीधा 20K पे ही कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, बीच में आने वाले पड़ाव तो ऐसे हो गए जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बीच में आने वाले पड़ावों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सिलेक्शन और तैयारी के बीच का ध्यान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्या है, साउथ के हम सारे कंप्लीट करते हैं। तो साउथ में हम देख लेते हैं दोस्तों, इधर साइड नीचे। अब मैं एक ही बार बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एक ही बार बना रहा हूँ, अच्छे से मेंशन कर लेना इसे ध्यान से, बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे बनेंगे ना इसमें, तो एक ही बार बना रहा हूँ मैं। आप भी इसी बार बना लेना। ठीक है, साथ के साथ बनाते चलिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ये मैप हो गया इंडिया का मैप। ओके स्टूडेंट्स, भाई ये हमारा हो जाता है इंडिया का मैप। दोस्तों अब देखते हैं, हमारे 4 और हैं, थालघाट दर्रा, बोहरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, असनकट्टा दर्रा। ठीक है, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, एग्जाम्स में बहुत आते हैं। क्या स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इनका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है ये, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे, चारों के चारों जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। तो इन्हें आप अच्छे से मेंशन करना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और हल्का सा ऊपर तो ज़्यादा हो जाएगा, ये यहीं लिख लेते हैं। चलो दोस्तों, ये एक तो है आपका थालघाट दर्रा, थालघाट पासिस, आप खुद लिख लेना। ठीक है, सेकंड है आपका भोरघाट दर्रा, थर्ड है आपका पालघाट दर्रा। ये हम साउथर्न साइड के बता रहे हैं। ठीक है, एक और है आपका लास्ट बचता है सनकट्टा दर्रा। तो ये हो गए दोस्तों आपके चारों जो है ना, ये है आपके साउथ साइड के। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कहाँ के हैं ये सारे, साउथ साइड के हैं। ठीक है, ये जो 2 हैं दोस्तों, ये आपके पड़ते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों हो गए महाराष्ट्र के हमारे, थालघाट और भोरघाट। ये थालघाट है दोस्तों, इसे थोड़ा सा आएगा ही नहीं, अब हद हो गई मतलब।
गड़बड़ मत कर भाई। चल जा जल्दी से। 1 मिनट होना दोस्तों, प्रॉब्लम हो ही जाती है इसमें कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम होना जायज़ है, रेगुलर काम करता है ये भी। 1 सेकंड का वेट करें दोस्तों, रिफ्रेश मांग रहा है आई थिंक ये, इसे रिफ्रेश कर देते हैं हम। चलते हैं फिर, कोई भी क्लास छोड़कर ना जाए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, सिस्टम है, मशीन है, सब चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हो गया होगा आई थिंक, ठीक हो गया दोस्तों, तो इतना कोई खास नहीं होता। तो ये है आपका थाल घाट, इसे लय कर लेना, लय, ठीक है। थाल घाट दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ है, इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये किन किन के बीच में है, इन सभी के बारे में मेंशन करना। 2 मैंने बता दी, आपके मुंबई मतलब महाराष्ट्र की तरफ पड़ते हैं दोस्तों, मुंबई टू नासिक, ठीक है। कौन सा हो जाता है दोस्तों आपका, थालघाट दर्रा, ठीक है, MN, मुंबई नासिक के बीच में, याद रखना दोस्तों, ट्रिक भी साथ के साथ, ठीक है। ये हो जाता है आपका मुंबई टू पुणे के बीच में, क्या दोस्तों, मुंबई टू पुणे के बीच में या थाने के बीच में, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ गया दोस्तों। पालघाट की तरफ बढ़ते दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कोच्चि, 1 मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा सही से लिखते हैं, आपको समझ में ना आए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। कोच्चि केरल, कोच्चिन तो केरल में ही है ना, जो तट है आप सभी को पता ही है। टू दूसरा कहाँ पड़ता है दोस्तों, कोयम्बटूर। सभी मुझे कमेंट में बताओ कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कमेंट में, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु, तो कोच्चि से कोयम्बटूर के बीच में दोस्तों कौन सा है, पालघाट दर्रा, ठीक है, याद रखना दोस्तों, पालघाट दर्रा। और सनकट्टा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम, ठीक है। ये किधर है दोस्तों, ये आपका केरल में। टू कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मदुरई या मैदूर, ठीक है, मुदेर, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो समझ में आया दोस्तों, ये इतना, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सनकट्टा दर्रा, ये आपका त्रिवेंद्रम केरल टू मदुरई, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये आपके हो गए दोस्तों साउथ साइड के, और ये मैंने आपको 3 स्टेट के और करा ही दिए थे। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, एक बार ज़रूर बताना मुझे सेशन के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास अगर आपको रेगुलर रखनी है दोस्तों, मैं आपका रिवर सिस्टम ऐसा करा दूंगा एकदम बहुत धांसू तरीके से, ट्रिक वाइज होगा, मैप वाइज होगा, गदर तरीके से कराया जाएगा, धांसू तरीके, धुआंधार तरीके से कराया जाएगा। तो आप मुझे इसके लिए तो कमेंट करना ही, ठीक है, अगर आपको रिवर सिस्टम की क्लास चाहिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप ICR टेक्नीशियन के लेवल से ही तैयारी करो, यदि आपको स्पेशल में करनी है तो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एकदम ऐसे तरीके से अच्छे वे में कराऊंगा, सारी चीज़ ही चार्ट वे में कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री जो लिखाते हैं ना पॉइंट वाइज में, वो भी हमारी मैप तरीके से होगी भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैप ही तरीके से कराया जाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको एकदम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एकदम ऐसे नोट्स तैयार कराएंगे कि पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और मैथ के सर की बात करूँ दोस्तों, मैथ के सर तो आपका कोचिंग छोड़ के हमने बुलाया हुआ है उन्हें, तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि वो कैसा करा रहे हैं दोस्तों, वो जो भी करा रहे हैं बहुत ही सफिशिएंट करा रहे हैं, एकदम आपका स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं। कल आपकी स्ट्रेटेजी की क्लास भी डाली थी उन्होंने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सेशन को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और अपनी फैमिली को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, 20K तक, जनवरी से पहले 20K पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए।